रीतेश्वर महाराज जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया जिस तरीके के अभी रुझान आए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि सनातन के अपमान से अगर कोई चाहता है कि वो किसी खास वर्ग को खुश कर लेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। धर्म की राजनीति का वो सिक्का चलने वाला नहीं है। अब वो जो फॉर्मूला है वो नहीं होगा। लोगों ने अपने उनके मन में क्या है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जी, मैंने अभी यही ट्वीट किया कि भारत में अब जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति को लेकर जो लोग चलेंगे उन्हीं को जनता पसंद करेगी, क्योंकि ये बात राष्ट्र की है। आप देखिए, पूरे के पूरे उत्तर भारत में एक ईमानदार प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने घर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, मित्रों के लिए नहीं, केवल राष्ट्र के लिए सोचा, सनातन के लिए सोचा, आज उनके एक आह्वान पर पूरा का पूरा उत्तर भारत पुनः उनके राह पर चल पड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। अब केवल और केवल जो राष्ट्र की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, उसके बाद विकास की बात करेगा, वही इस देश पर शासन करेंगे। और यह देश के लिए शुभ संकेत है। जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम। बाकी भारत के दलों को समझना चाहिए, वो भी भारतीय संविधान से पंजीकृत हैं और उनको जनता ने एक संदेश दिया है कि आप सुधरें, राष्ट्रवाद की बात करें, सनातन की बात करें। जी आचार्य जी, वापस आ रहे हैं आपके पास। जो लगातार तस्वीर राजस्थान मध्य प्रदेश से आ रही है वो आंकड़े भी हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट लग रही थी। वहां हार के पीछे वजह क्या रही, हिमानी से जानते हैं। हिमानी। बिल्कुल सुचरिता, जिस तरह से आपने कहा कि राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट लग रही थी, इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी कि चॉपर रिजर्व में रखवा लिए गए थे, बेंगलुरु में 2-2 रिजॉर्ट बुक करा लिए गए थे और यह कहा जा रहा था कि राजस्थान में रिवाज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा, राज नहीं। लेकिन जो आंकड़े अब सामने निकल कर आए हैं वो ये बता रहा है कि राज बदल रहा है राजस्थान में। और क्यों बदल रहा है ये राज, क्या वो फैक्टर्स रहे, वो बड़े फैक्टर्स, की फैक्टर्स हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। पेपर लीक की अगर बात करें तो ये एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी ने भी उसी तरीके से उठाया और साथ ही साथ ये खिलाफ गया। कन्हैया लाल हत्याकांड की अगर बात करें और इसका हमने देखा कि किस तरीके से जिक्र इसका होता रहा, पोलिंग के दौरान भी किस तरह की वो नाराजगी है वो सामने निकल कर आई थी। सांप्रदायिक तनाव जिस तरह का देखने को मिला, ये एक मुद्दा खिलाफ गया। कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो भीतरघात, दरअसल ये माना भी जा रहा था कि यही भीतरघात आघात पहुंचा सकता है, वो आघात पहुंचाता हुआ नजर भी आया। ये वो तमाम मुद्दे, साथ ही साथ वो लाल डायरी जो हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अपनी सभाओं से उसको उठाते रहे कि जैसे जैसे पन्ने पलट रखे हैं, जादूगरी की जादूगरी जो है वो खत्म हो रही है, हवाइयां उड़ रही है और छू मंतर होने वाली है कांग्रेस। किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो भी दरअसल कांग्रेस के खिलाफ गया। शिक्षकों की ट्रांसफर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा ये भी बना था। लाल डायरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से, न केवल भ्रष्टाचार बल्कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा दरअसल रहा जो खिलाफ गया। इस बड़ी खबर पर और इन तमाम आंकड़ों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर तेलंगाना की। एक ब्रेक के लिए हम जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। हम जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष, उसको लेकर मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है।